अब शायद ही राजस्थान में युवा पेपर देने जाएंगे, क्योंकि जितनी बार वो उम्मीदें करते हैं उतनी बार उतनी तेजी से ही उम्मीदें तोड़ दी जाती हैं। बड़ी मुश्किल से बाबूलाल कटारा को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था, लेकिन मिली भगत की पराकाष्ठा तो देखिए, उसको भी जमानत मिल गई। अब कौन लेगा युवाओं का ठेका? क्या हनुमान बेनीवाल लेंगे? क्या फिर से करेंगे आंदोलन? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण पंचाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से बाबूलाल कटारा को जमानत मिलने से उन सभी युवाओं की उम्मीद पर एक हथौड़ा पड़ा है कि जो सोच रहे थे कि अब नहीं तो तब, आज नहीं तो कल फैसला हमारे हक में आएगा, हमारे हित में आएगा, जितनी भी मेहनत करके परीक्षाएं दे लो, लेकिन ऐसे राक्षसों के सूली चढ़ ही जाता है बेरोजगार युवा। क्या कहेंगे आप? देखिए, समझ में ये आता है कि यहाँ पर एक खेल लगा रखा है। जिस तरह से एक कान से सुनते हैं और दूसरी कान से निकाल देते हैं, उसी तरह से एक दरवाजे से अंदर डालते हैं जेल के, दूसरे दरवाजे से निकाल देते हैं जी। बहुत भ्रष्ट थी गहलोत सरकार, हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ के रहेंगे, इस वादे पर ये सरकार बनी। और समझिए कि हो क्या रहा है। बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे, दावे 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 इतने सारे कर दिए। और ये धरातल पर कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि जेजेएम घोटाला, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, उसके महेश जोशी को एक गेट से अंदर लिया, दूसरे गेट से निकाल दिया। फिर कहते निकाला तो कोर्ट ने, हमने थोड़ी निकाला। कोर्ट में पैरवी तो सरकारी वकील करते हैं। सरकार जिनको चाहती है वहां पर तो आप 40-40 वकीलों की फौज लगा देते हैं, नहीं चाहती है उनको निकाल देते हैं। तो निकालने का काम तो कौन कर रहा है? वैसे ही बाबूलाल कटारा को अंदर डाला, वापस बाहर निकाल दिया, वापस जमानत मिल गई। जिस बाबूलाल कटारा ने, इस बात को गौर से सुनिएगा, जिस बाबूलाल कटारा ने ईडी की पूछताछ के दौरान, पुलिस की पूछताछ के दौरान साफ कह दिया था कि कई बड़े लोग पीछे थे जो कुछ भी हुआ उसके। अब उन बड़े लोगों का नाम इनसे इतने टाइम में नहीं पूछा गया। जो पुलिस अच्छे क्रिमिनल्स से उगलवा लेती है चीज, बाबूलाल कटारा से नहीं पूछा गया। और जो कह रहा है कि बड़े लोग थे पीछे, उससे बिना पता किए कि बड़े लोग कौन थे जमानत दे दी जी। ये बोल रहे हैं कि मैं इतने टाइम से आरपीएससी में हूं और इतने टाइम से मैंने पैसे भी लिए और कुछ बड़े लोग भी पीछे थे। लेकिन इतना टाइम वो बड़े लोगों का नाम नहीं उगलवा पाए। बड़े लोगों की बड़ी मिली भगत का भंडाफोड़ होगा तो होगा कैसे? वही बात है। जब साफ सार्वजनिक रूप से सामने आ गया कि इसने बड़े लोगों का नाम लिया है, कि ये बड़े लोग हैं, ये टर्म बोला है, तो उन बड़े लोगों का नाम लिए बिना छोड़ा कैसे? छोड़ा किसने? छोड़ा क्यों? ये सवाल बनता है। आपने कहा हम पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाएंगे, बहुत सारे लोगों को पकड़ेंगे। आपने जितने लोग पकड़े उतना तो आपने खबरों में डाल दिया, जितने छोड़े वो क्यों नहीं दिखाए? बहुत सारे लोग छोड़ भी दिए। अब आप एक दरवाजे से ले रहे हो, दूसरे दरवाजे से छोड़ दे रहे हो, और कहीं ना कहीं माहौल बना रहे हो कि हमने बहुत सारे पकड़े, अरे बहुत सारे छोड़े भी, ये भी तो बताओ। वही हो रहा है। महेश जोशी से लेकर बाबूलाल कटारा तक में छोड़ने पड़ रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को एक झुंझुना बना रखा है, जिससे जनता खेलती रहेगी और बहलती रहेगी जी। कि हाँ पकड़ लिया, हाँ छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया। ये जनता को छोटे बच्चे समझ के कानून रूपी झुंझुने से खिला रहे हैं और हम खेल रहे हैं। ये नहीं हो सकता। 2.5 साल बीत गए ये कहते कहते कि हाँ गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की ये सरकार है। जीरो वक्त आप अंदर रख पाते हो, अंदर रखते हो फिर छोड़ देते हो, अंदर रखते हो फिर छोड़ देते हो। यानी कि डराते रहोगे अपोजिशन को, बहलाते रहोगे जनता को और टालते रहोगे वक्त को। काम का कुछ होना नहीं, जनता
बहलती रहेगी कि हाँ पकड़ तो रहे हैं, ये बताएंगे नहीं कि छोड़ कितने रहे हैं, और यही चीज अनवरत चलती रहेगी। ऐसे टाइम पूरा हो जाएगा। क्या यही इस वक्त की राजस्थान सरकार की प्लानिंग है? जी, और कहीं ना कहीं लगता है हनुमान बेनीवाल जो बार बार कहते हैं कि दोनों पार्टियों की बड़े लेवल पर मिली भगत है, तो यही वो चीज साकार भी हमारे सामने हो रही है। दोनों पार्टियों की मिली भगत हमारे सामने और आ रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इकलौते वो हैं जो हर बार ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां मिली हुई है, और हर बार ये साबित हो जा रहा है कि दोनों पार्टियां मिली हुई है, एक दूसरे का हित चाह रहे हैं, एक दूसरे का हित करके बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं जी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनके खिलाफ अगर कोई लोहा ले सकता है तो हनुमान बेनीवाल ले सकता है। और ये सब खेल खिलौना बाजी समझ में आ रही है अगर जनता के, तो उनको इस बार सरकार पलटनी चाहिए, तीसरे मोर्चे के हाथ में कमान देनी चाहिए। बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा टाइप के लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी, और राजस्थान का विकास तो बहुत दूर रहेगा। जी, क्या सोचना है आपका, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। क्या आप भी पूरा खुला जो खेल हमारे सामने चल रहा है उसको देखने के बाद भी आप वोट दे पाएंगे ऐसी सरकारों को? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।